बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेंशनर हज़रात, कैसे हैं आप लोग। तो नाजरीन, EOBI बुज़ुर्ग पेंशन हज़रात के लिए बहुत ही अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूं। तो सबसे पहले आप नाजरीन से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, इससे आपका ही फ़ायदा होना है। अच्छा जी, EOBI बुज़ुर्ग पेंशन हज़रात तैयार हो जाएँ, उनके लिए बहुत ही अहम अपडेट हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आ गई है। ख़ास तौर पर जो आपको 1 जुलाई 2026 को पेंशन मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, कितने % इजाफे के साथ मिलेगी, और क्या पेंशन के साथ साथ कुछ और भी आपको 1 जुलाई 2026 को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ पेंशन ही मिलेगी। ये सारे सवालात जो हैं ये EOBI पेंशनर हज़रात के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। मुझे पता है, क्योंकि मेरे वालिदैन भी पेंशन लेते हैं, वो भी मुझसे बार बार यही पूछ रहे थे कि बेटा हमें 1 जुलाई 2026 की पेंशन कितनी मिलेगी, और क्या पेंशन ही मिलेगी या हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ इंसेंटिव्स, कोई अलाउंसेस वगैरह भी देने हैं। तो ये सारे सवालात के जवाब आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना जहन में रख पाएँ। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, फिर आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। और साथ ही आपको ये बताते चलो कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने 2026 का बजट अनाउंस किया था, उस पर कल शाम की जो है ना मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जी हाँ नाजरीन, सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ के मुतालबात थे और जो इत्तेहादी पार्टीज़ के मुतालबात थे, उनका कल शाम को, ठीक है, बल्कि परसों शाम को जो है ना पार्लियामेंट हाउस में जो है ना वो उनकी बहस मुबासा जो है ना वो इख्तिताम को पहुंचा है। ठीक है, उनके दरमियान जो भी मुत्तफ़िकाना फैसले हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यानी कि तब अपोजिशन पार्टी भी और इत्तेहादी पार्टी भी, तीनों पार्टियां, और जो सरकारी इस वक्त पार्टी जो इक़्तिदार में है वो पार्टी, और यानी कि 3 पार्टियां थी टोटल। ठीक है, एक इक़्तिदार में जो है पार्टी, ठीक है, और एक उनकी इत्तेहादी पार्टी, ठीक है, और एक अपोजिशन पार्टी। इन तीनों पार्टीज़ के दरमियान काफ़ी दिन बहस मुबासा चलता रहा है। तो आखिर फाइनली परसों और शाम को जो है ना पार्लियामेंट हाउस में इसका बाकायदा इख्तिताम हो चुका है। ठीक है, और उस इजलास में जो फाइनलाइज चीज़ें मैंने कल भी आपको बताई थी, थोड़ा सा आज भी रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम अपडेट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने निचोड़ निकाला है। आपको अपडेट जो दूंगा, यानी कि एक सिंपल अल्फाज में आपको कह दूंगा कि आपको फलानी डेट को, यानी कि 1 जुलाई 2026 को इतनी पेंशन मिलेगी, इतना इजाफा किया गया है, और साथ में अगर कोई अलाउंसेस वगैरह, अगर कोई बोनस वगैरह मिलना है तो वो इतना मिलेगा। इसके लिए आपने तैयार हो जाना है। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताऊंगा। ठीक है, आज मैंने जो है ना कैलकुलेटर जो है ना वो अपने हाथ में रख लिया है, क्योंकि मैं आपको बाकायदा जितने % भी इजाफा हुआ ना वो बाकायदा आपको मल्टीप्लाई, यानी कि परसेंटेज निकाल के हर चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ। यानी कि आपके लिए, आप जब वीडियो को सुन लेंगे ना पूरी को, तो आपके जहन में किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूं कि जब बजट बोला गया था ना, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूं क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता होता हूं। जब बजट बोला गया था 7% इजाफे का कहा गया था, लेकिन वो 7% का इजाफा पेंशनर हज़रात को मंजूर नहीं था, और वाकई वो बहुत कम इजाफा था। ठीक है, उसके बाद पेंशनर हज़रात ने और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया गया था। सरकारी मुलाजमीन को भी वो चीज़ें मंजूर नहीं थी और पेंशनर हज़रात को भी वो इजाफा मंजूर नहीं था। तो सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो पार्लियामेंट हाउस के सामने और काफ़ी जगहों पे एहतजाज करना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, वो अपने मुतालबात मनवाने चाह रहे थे। इधर से पेंशनर हज़रात ने EOB हाउस के सामने और सरकारी मुलाजमीन के साथ भी जो है ना इन्होंने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया था कि हमें 7% इजाफा कबूल नहीं है, हमें ज़्यादा इजाफा चाहिए। इनका मुतालबा था कि 15% से लेकर 30% के दरमियान हमें इजाफा चाहिए। अच्छा, ये पिछली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी जो मुतालबात थे उनको सुना, उन पर गौर व फिक्र की, और आखिरकार जो है ना हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और सरकारी पेंशनर हज़रात की पेंशनों में तकरीबन 15% इजाफा जो है ना वो उसको कबूल कर लिया, उनका मुतालबा कबूल कर लिया था। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि 15% इजाफा कितना बनेगा आपकी पेंशनों में। फ़र्ज़ करें एक बंदा है जी 11,500 पेंशन लेता है। ठीक है, मिनिमम फ़र्ज़ कर लें 11,500 है। हालांकि हर किसी की मिनिमम
मिनिमम 11,500 पेंशन नहीं होती, हर किसी की सर्विस के हिसाब से पेंशन होती है, ग्रेड के हिसाब से पेंशन होती है। तो मैं मिनिमम का हिसाब बता रहा हूं और आगे मैक्सिमम का हिसाब बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बयान करूंगा कि ये जो 15% का इजाफा है ना, ये तमाम पेंशन हज़रात के लिए है और मेरे ख्याल से ये मुत्तफ़िकाना फ़ैसला नहीं है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें एक बंदे की 11,500 पेंशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। नहीं सॉरी गलत काम हो गया 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता था, याद आ गया। फ़र्ज़ करें 11,500 पेंशन है ना एक बंदे की, 11,500 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि 15% चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, ठीक है। फिर डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है। 11,500 जिसकी पेंशन है ना मिनिमम, उसकी 15% के इजाफे के साथ जो है ना वो 1,725 रुपये बनती है, ठीक है। अब 1,725 में जो है ना वो 11,500 ऐड कर देते हैं, 11,500, उसकी पेंशन बन जाएगी 13,225 रुपये, ठीक है। जिस बंदे की मिनिमम पेंशन थी 11,500, उसकी पेंशन में अगर 15% का इजाफा किया जाए तो उसकी पेंशन बनेगी जी 13,225 रुपये। सिर्फ और सिर्फ 1,700 रुपये का इजाफा, ये काबिल कबूल मेरे हिसाब से तो नहीं है। इतने अरसे बाद अगर इजाफा होता है तो वो भी सिर्फ 1,700 का होता है, तो बहुत कम है। अच्छा जी, अब मैं क्यों कह रहा था कि ये नाइंसाफ़ी है, ये एक मुनसिफाना फैसला नहीं है। अच्छा जी, अब एक बंदे की फ़र्ज़ कर लें जी ऑलरेडी 50,000 पेंशन है, लाख भी पेंशन होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदे की फ़र्ज़ कर लें, बल्कि 50,000 के बजाय मैं 70,000 पेंशन करता हूँ, ठीक है। एक बंदे की पेंशन है जी 70,000 रुपये, ठीक है। 70,000 को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे 100 से। अब जिस बंदे की 70,000 रुपये पेंशन है ना, उसकी पेंशन में अगर 15% का इजाफा करें ना, तो वो 10,500 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं ये कैसे मुनसिफाना फैसला है कि एक बंदे की पेंशन में सिर्फ 1,725 रुपये बढ़े हैं और एक बंदे की पेंशन में 10,500 रुपये बढ़े हैं, तो ये कौन सा मुनसिफाना फैसला है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि परसेंटेज के बगैर जो है ना वो कुछ ऐसी अमाउंट बता देते, ठीक है, जो कि पेंशनर हज़रात के लिए काफ़ी हो जाती। एक अमाउंट बता देते, फ़र्ज़ कर लें। बाकी हुकूमत पाकिस्तान के अपने मामला होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, उनके ज़हन में भी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी कि ये तो, लेकिन ये भी कन्फर्म है क्योंकि पेंशन जो होती है ना वो एक होती है जी, एक यानी कि कितनी सर्विस की है अपनी, कौन सा स्केल है आपका। ज़ाहिर सी बात है जिस बंदे ने ज़्यादा मेहनत की होगी, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जिसने ज़्यादा सर्विस की होगी, उसका बड़ा स्केल होगा, जिसका बड़ा स्केल होगा उसको ज़्यादा पेंशन मिलती होगी। एक बंदा जिसने सिर्फ मिडिल पास है या 10 पास है, तो वो अगर सरकारी नौकरी उसकी इसी तरीके से लग गई है, तो पहला स्केल है, फ़र्ज़ कर लें, उसकी मिनिमम 11,500 पेंशन है, तो वो बिसार सी बात है उसका ही हकदार होगा। लेकिन अगर और भी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, बाकी हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से बेहतरीन ही करती है और ये बेहतर ही होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये जिसकी पेंशन ऑलरेडी 70,000 है, उसकी पेंशन में 10,000 तक इजाफा, यानी कि 70,000 वाले की 80,500 रुपये पेंशन हो गई। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई हैं कि अगर ये भी हो सकता था कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान क्या करती कि तमाम पेंशन हज़रात की एक अमाउंट बता देती कि इतनी अमाउंट हर पेंशनर के लिए बढ़ेगी, यानी कि 5-5 हज़ार हो जाता है, 2-2 हज़ार हो जाता है, 3-3 हज़ार हो जाता है, 10-10 हज़ार हो जाता है, जितना भी हो जाता है। इससे ये होना था कि जितनी भी जिसकी पेंशन थी ना, उसके अंदर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये या 3,000 रुपये ऐड हो जाने थे, सबको एक जैसी पेंशन मिल जानी थी। खैर जो भी था मैंने आपको बता दिया कि इतने % इजाफे के साथ इतनी पेंशन बनती है, जितनी ज़्यादा पेंशन होगी उतना ज़्यादा इजाफा होगा। बाकी बताते चले कि फिल वक्त जो है ना कोई भी किसी भी किस्म के अलाउंसेस वगैरह का या कोई भी बोनस वगैरह का ऐलान नहीं किया गया, जो कि 1 जुलाई 2026 को आपको मिलेगा। फिल वक्त आपको 1 जुलाई 2026 को पेंशन ही मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने आपको बहुत तफसील से समझाने की कोशिश की है, कैलकुलेटर खोल के समझाने की कोशिश की है, बाकायदा डिवाइड करके फार्मूला लगाकर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।